सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, अगर आप इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर पाएं, और यहां पर लिपू लेक के इलाके में भारतीय सेना की इतनी भारी संख्या में मौजूदगी, ये क्या बता रही है? देखिए, ये सारे पहाड़ी इलाके वो हैं समीर, जहां पर आप रसद ले जाएं या फिर अपना साजो सामान या मोबिलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लंबे समय से नहीं बना। आपने देखा होगा काला पानी में, लिपू लेक में भारतीय सेना लगातार या बीआरओ लगातार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। लेकिन अभी अब तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये वो हैं कि वो अपनी मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह करते हुए, और ये डिप्लॉयमेंट भारत ने LAC पे लगातार जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हुआ है, जिस तरीके से सिचुएशन बदली है, उसके बाद ज़्यादा कर दिया। और हमारी पैरामिलिट्री, आपको याद होगा कि हमने ये खबर दिखाई थी कि पैरामिलिट्री की कई रिजर्व फोर्सेस, कई रिजर्व बटालियंस को भी कश्मीर से या देश भर के दूसरे इलाकों से मूव किया गया है सेंट्रल LAC पर, सेंट्रल पार्ट के ऊपर, यानी हिमाचल पर और खास तौर पर उत्तराखंड में। तो यही वो मोबिलाइजेशन है, यही वो डिप्लॉयमेंट है, यही, और इसका मकसद है कि LAC के हर पॉइंट को, क्योंकि चीन ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके की सिचुएशंस को, इसी तरीके के स्टैंड ऑफ्स को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये डिप्लॉयमेंट लगातार तेजी से बढ़ाई जा रही है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष शाह, मैं चाहता हूं आपसे कि एक पॉइंट आप क्लियर करें, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट मेरे सामने है विदेश मंत्रियों का। उसमें एक बात कही गई है कि बोथ साइड्स शैल अबाइड बाय ऑल द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स का जब जिक्र होता है, संधियों का जब जिक्र होता है, तो हम सब ये जानते हैं कि भाई संधि हुई थी कि LAC पर बॉर्डर एरियाज में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है उसमें हथियारों का इस्तेमाल जरूरी नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या वाकई पुरानी संधियों को मेंटेन रखने की कोशिश होगी? बिल्कुल वाजिब सवाल है समीर। देखिए, जब हम संधि की बात करते हैं तो 93, 96 के एग्रीमेंट कहते हैं कि LAC पर दोनों देश के सीमा पर सैनिक आमने सामने नहीं होंगे। सबसे पहले तो बात यही आती है। बिल्कुल। उसके बाद भारी मात्रा में आप जमाव नहीं करेंगे। और तीसरी बात होती है कि सीमा का मसला, जो मैकेनिज्म है हमारा WMCC का और SR लेवल का, उसके जरिए सुलझाएंगे। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। यहाँ है कि अभी अब सीमा पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने खड़े हैं और मारक संहारक हथियारों के साथ खड़े हैं। सही बात। ऐसे में विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद अगला 48 घंटा या 72 घंटे में अगर आप देखते हैं कि दोनों देश के सैनिक कम से कम अपनी रेगुलर पोस्ट पर जाकर बैठने लगते हैं, तब तो ठीक है। वरना मुझे लगता है कि यहां से फिर, जो मैंने आपको कहा कि एक तिराहा ऐसा है कि एक रास्ता युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, एक रास्ता शांति की तरफ बढ़ रहा है। तय करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। सही बात। इसी से सब कुछ तय होगा। बिल्कुल, उसी से सब कुछ तय होगा, और बहुत कुछ आने वाले वक्त में तय करेगा चीन का रुख, कि 5 सूत्री फॉर्मूले में जिन बातों पर वो रजामंद नजर आ रहा है, उनको किस कदर वो इंप्लीमेंट करता है ग्राउंड पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा, अभिषेक उपाध्याय और सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।